डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में बोले सीएम धामी, न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी सुलभ बनाने में जुडिशियम 2.0 महत्वपूर्ण पहल। उत्तराखंड में एसआईआर की शुरुआत, बीएलओ घर घर जाकर बांट रहे हैं गणना फॉर्म। बीएलओ से संपर्क करने के लिए बुक ए कॉल फीचर। चंपावत के मायावती आश्रम में गूंजा योग का संदेश, साधकों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। स्वास्थ्य वृद्धावस्था का है थीम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाना सुशासन की मूल भावना है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यूपीआईएस विदौली में आयोजित उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन जुडिशियम 2.0 इंक्लूजन, एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की थीम समावेशिता, न्याय तक आसान पहुंच और न्यायिक संस्थानों की सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है, जो विकसित भारत के संकल्प से भी जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि न्याय व्यवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। न्याय तक पहुंच में भौगोलिक अथवा आर्थिक परिस्थितियां बाधक नहीं बननी चाहिए। विशेषकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना आवश्यक है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सोमवार से प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के समस्त मतदाताओं से बूथ लेवल एजेंट्स को सहयोग करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सभी 11,733 बीएलओ के पास गणना फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी 7 जुलाई तक 1 माह के समय में बीएलओ द्वारा मतदाताओं के गणना फॉर्म को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटलाइज किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश के मतदाता नौकरी या अन्य पेशे से जुड़े होने के कारण दिन में घर पर उपलब्ध नहीं है, तो वे बुक अ कॉल विद बीएलओ के फीचर से एक क्लिक पर अपने बीएलओ के साथ कॉल बुक करा सकते हैं। इसके लिए मतदाता वेबसाइट पर विजिट करें या फिर ईसीआई नेट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। कॉल बुक कराने के बाद 2 दिन के भीतर बीएलओ द्वारा मतदाता से स्वयं संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा बीएलओ के क्षेत्र भ्रमण के दौरान कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में बीएलओ 3 बार घर पर विजिट करेंगे और बीएलओ घर पर स्टिकर लगाकर अपने अगले विजिट की डेट और मोबाइल नंबर लिखेंगे। मतदाताओं द्वारा बीएलओ से संपर्क कर सुविधानुसार गणना फॉर्म भरा जा सकता है। में जनपद पौड़ी गढ़वाल में हमारे एसआईआर की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो भी करा लिए गए हैं। सभी बीएलओज के, सभी बीएलए2s के और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ भी लगातार बैठकें यहाँ पे और तहसील स्तर पे भी की जा रही हैं। और अब 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हमारे जितने बीएलओज हैं वो इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण घर घर जाकर वितरण भी करेंगे, उनका कलेक्शन भी करेंगे। तो मेरा सभी से अपील रहेगा कि निवेदन रहेगा कि वो सभी बीएलओज के साथ में कोऑपरेट करें। और इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया के बाद 14 जुलाई को हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, जिसके बाद दावा आपत्तियों का भी एक समय निर्धारित किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस एसआईआर के प्रोसेस में सहभागी बने और बीएलओज के साथ भी हो। अगली खबर, द्वाराहाट विधानसभा के पूर्व विधायक भाजपा के महेश नेगी को प्रदेश संयोजक खेल प्रकोष्ठ का विधायक बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसी बीच कार्यकर्ता उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। महेश नेगी से 2027 चुनाव के बारे में सीधी बात, उनके प्रत्याशी होने और उसके साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। मंदिर सफाई अभियान पे लगातार विधानसभा में चल रहा है।
जो हमारे मोदी जी का भी सपना है, जो उन्होंने इस भारत को स्वच्छ भारत का बनाने की जो उन्होंने प्रेरणा हमको दे रखी, तो उसी के तहत मैं इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मैं जिस गांव में मेरा, आप यकीन करेंगे, मैं 10 दिन का प्रोग्राम गांव वालों ने मुझे लगातार दे चुके हैं, आगे का 10 दिन का। तो गांव से डिमांड आ रही है, गांव के लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं कि इतने तारीख को हमारे वहां आओ, इतने बजे हमारे वहां आओ, इतने टाइम पे मेरे पास आओ। तो गांव वाले सुबह सुबह बिल्कुल एकदम तड़के 6 बजे जो है पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर जो है हम सब गांव के अंदर सफाई का अभियान कर रहे हैं और मिलजुल के सब लोग कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को मैं लगातार आगे बढ़ाते रहूंगा। क्षेत्र के जो अन्य कार्य हैं वो भी मैं उनको भी दिन में चलाते रहूंगा। अगली खबर, रानीखेत जिलाधिकारी अंशुल सिंह और क्षेत्र विधायक डॉक्टर प्रमोद नैलवाल ने ताड़ीखेत स्थित उत्तराखंड परिवहन निगम के निर्माणाधीन वर्कशॉप और प्रस्तावित बस अड्डे का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों ने कार्यशाला के लिए चयनित भूमि, प्रस्तावित निर्माण कार्य और पहुंच मार्ग का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण में तेजी लाकर परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश भी दिए। पहुंच मार्ग पर सहमति बनी। वर्कशॉप के लिए पहुंच मार्ग को लेकर चर्चा के बाद उपयुक्त मार्ग का चयन किया गया। इसके लिए युवा कल्याण विभाग के जर्जर निष्क्रिय भवन को ध्वस्त कर वहां से निकास मार्ग बनाने पर सहमति बनी है। कार्यशाला का प्रवेश मार्ग ताड़ीखेत बाजार की ओर से प्रस्तावित किया गया है और जिलाधिकारी ने प्रस्तावित मार्ग पर मौजूद अतिक्रमण चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों की सुविधा के लिए वर्कशॉप परिसर में कैंटीन व अन्य जरूरी दुकानों की व्यवस्था विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने वन भूमि हस्तांतरण की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित विभागों से प्रक्रिया तेज करने और प्रस्ताव शीघ्र निस्तारित करने को कहा है। निरीक्षण के बाद डीएम और विधायक ने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव सुने और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के भी निर्देश दिए। अगली खबर, नगर पंचायत पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मतदान से पहले भाजपा समर्थित प्रत्याशी नवीन रामजी के पक्ष में आयोजित विशाल रोड शो ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। रोड शो में जनता का अपार जनसैलाब देखने को मिला, जिससे भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल बना हुआ है। रोड शो में भाजपा के कई बड़े चेहरे और दिग्गज नेता मौजूद रहे और इस दौरान लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा, भाजपा कार्यकर्ता सतीश पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास साहू, सूरज प्रहरी सहित भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष दीपा जोशी और सैकड़ों कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। पूरे नगर क्षेत्र में भाजपा समर्थकों का उत्साह देखने लायक रहा। रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशी नवीन रामजी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे रहे। समर्थकों का कहना है कि नगर पंचायत पार्टी के विकास और जनहित के मुद्दों को देखते हुए इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। वहीं नगर पंचायत पार्टी अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। दूसरी ओर प्रत्याशी नारायण राम को चर्चित गायक पवनदीप के पारिवारिक समर्थन की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि उनके समर्थन में भी रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें भी भीड़ देखने को मिली। हालांकि भाजपा समर्थकों का दावा है कि नवीन राम जी के समर्थन में उमड़ी भीड़ ने चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। नवीन राम जी का कहना है कि नगर पंचायत में ऐसे लोगों को स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी एवं शिक्षा की परेशानियों से अब नहीं जूझना पड़ेगा। जनता का अपार सहयोग उन्हें प्राप्त रहा है। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी को नगर पंचायत का दर्जा दिया। और उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से, अपने पार्टी क्षेत्र के वासियों से कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी ने नवीन राम जी को अधिकृत किया है। भाजपा पार्टी की तरफ से नवीन राम जी हैं और मैं आपसे अपील करता हूँ, आपको हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। मेरे विजन मैं लोगों के पास जा जाके बता चुकी हूँ और एक बार मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगी कि मेरे विजन हैं, जैसे हमारी जो नगर पंचायत में जितनी भी समस्याएं, जैसे रोड की, पानी की, वॉशरूम वगैरह नहीं है और पीने का पानी यहाँ इतना अच्छा नहीं मिलता है। हमारी जो नाले हैं वो खुले हुए हैं और जो हमारे कॉलेज की दिक्कतें हैं या हमारे स्वास्थ्य से संबंधित पीएससी की दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें तो
ठीक हैं, उनको हम सुधारीकरण हमारी तरफ से होगा। हमारी चौक है स्टेशन प्रॉपर, वहाँ पे एक सुंदर चौक के माध्यम से हम इस नगर पंचायत का शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि इससे पहले भी मैं सोशल मीडिया के अकाउंट के माध्यम से आप सब ने देखा होगा कि लोगों के साथ लगातार किसी भी विषय को लेके, किसी बहनों की समस्या, दिव्यांगों की समस्या, माताओं बुजुर्गों की कोई भी समस्या को लेके 24/7 मैं हमेशा खड़ा होते हुए आया हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। अगली खबर, चंपावत के बाढ़ के सुदूर गांव में अब रोजगार के नए रास्ते खुलने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की मुहिम रंग ला रही है। इसी का एक प्रेरणादायक उदाहरण चंपावत जनपद के विकासखंड पार्टी के दूरस्थ ग्राम गोलडांडा से सामने आया है, जहां एक किसान ने मत्स्य पालन के जरिए सफलता की नई कहानी लिख दी है। ग्राम गोलडांडा निवासी सतीश सिंह रेकुड़ी ने सरकारी योजनाओं और तकनीकी सहयोग का लाभ उठाकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। करीब 2 वर्ष पूर्व शुरू किए गए उनके मत्स्य फार्म में आज 10 तालाबों में व्यवस्थित रूप से मछली पालन किया जा रहा है। मेहनत और समर्पण का परिणाम यह है कि उनके फार्म से प्रतिवर्ष लगभग 7 क्विंटल मत्स्य उत्पादन हो रहा है, जिससे करीब 2 लाख रुपए की वार्षिक आय अर्जित हो रही है। हाल ही में उन्होंने अपने तालाबों में कॉमन कॉर्प और ग्रास कॉर्प मछली बीज का संचालन किया है, जिससे उत्पादन और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। रोजाना तालाबों की नियमित देखरेख और आधुनिक तकनीकों के उपयोग ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि आसपास के ग्रामीणों के लिए भी स्वरोजगार का नया मॉडल प्रस्तुत किया है। गांव के कई परिवार अब मत्स्य पालन को आजीविका के विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं और मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर उत्तराखंड संकल्प के तहत मत्स्य पालन अब पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक मजबूती का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, चंपावत में शाम आए तेज आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से सड़कें बाधित हुई, जबकि विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त होने से कई क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं बहाली कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार टनकपुर पूर्णागिरी मोटर मार्ग पर गेंडा खाली के आगे पेड़ गिरने से मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मार्ग को बूम तक यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया। वहीं आंधी तूफान का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। पूर्णागिरी फीडर की कई विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। विद्युत विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की उल्टी गिनती के बीच चंपावत जनपद के विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र उदयती आश्रम मायावती लोहाघाट में रविवार को योग और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम पर आयोजित विशेष योग सत्र में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं, योग साधकों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत आयोजित इस विशेष योग शिविर का संचालन जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन तथा जिला आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग के नेतृत्व में किया गया। स्वामी विवेकानंद की तपोभूमि मायावती आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम ने स्वास्थ्य, आध्यात्म और योग के गहरे संबंध को नई ऊर्जा दी। कार्यक्रम का शुभारंभ उदयत आश्रम के अध्यक्ष स्वामी सूर्यानंद द्वारा भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। आध्यात्मिक वातावरण के बीच योगाभ्यास सत्र का संचालन योग अनुदेशिका लीला जोशी ने किया। अगली खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अल्मोड़ा के हवाल बाग में आयोजित राज्य स्तरीय खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने अल्मोड़ा जिले में बंदरों और जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से तारबाड़ यानी कि फेंसिंग योजना शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेत बचाओ अभियान अब सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। सीएम धामी ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि देश की शक्ति और हिम्मत है।
हमारी संस्कृति में मिट्टी केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि मां के सम्मान पूजनीय है। इसलिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना और खेतों को रासायनिक खाद से मुक्त रखना आवश्यक है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित कृषि व्यवस्था छोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है। प्रदेश में करीब 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों के उत्पादक को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही मंडुआ, जंगोरा और चौलाई जैसी मोटे अनाजों को संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अगली खबर, चंपावत जनपद में लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जिले के कई क्षेत्रों में आलू की खेती करने वाले किसान भारी संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बारिश के चलते खेतों में तैयार फसल खराब हो रही है और कई जगह आलू सड़ने लगे हैं, जिससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष मौसम की मार ने उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। एक ओर फसल बर्बाद हो रही है तो दूसरी ओर बाजार में आलू का उचित दाम भी नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि किसानों के पास आलू को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज या अन्य उपयुक्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण मजबूरी में फसल खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय किसानों के अनुसार लगभग 80% किसानों ने खेती के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन फसल खराब होने के कारण अब कर्ज चुकाना भी बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन और सरकार की ओर से सहायता नहीं मिली तो आने वाले समय में लोग खेती से दूरी बनाने को मजबूर हो सकते हैं। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित किसानों का सर्वे कराया जाए, फसल नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए तथा कृषि ऋण में राहत प्रदान की जाए ताकि किसानों को इस संकट से उबरने का मदद मिल सके। क्या कहेंगे, गरीब लोग ऐसे ही मारे जाएंगे और क्या कहेंगे। अब इसके लिए मौसम के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन जैसे फसल का है, कुछ फसल की व्यवस्था तो होनी चाहिए। पहले कोई सरकारी रेट हो, कहीं पे कोई व्यवस्था हो, आलू खोद के हम कहीं पे रख सकें उसको, तब तो हमारे लिए कुछ आलू लगाने का फायदा है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। कई किसान का हमारे यहाँ कम से कम 80% आदमी जो है लोन लेके ही आलू लगाता है। आलू का बीज उस समय 35 रुपए से 40 रुपए के बीच में मिलता है। अभी बिकते समय जो है 11 रुपए प्रति किलो बाजार में उसका रेट हो रहा है। तो किसान तो वैसे ही परेशान है। मानसून से पहले चंपावत प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शनिवार को जनपद के कई संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा सुरक्षा, बाढ़ संरक्षण एवं विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को मानसून शुरू होने से पहले सभी स्वीकृत कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने टनकपुर, शारदा बैराज, शारदा घाट, किरोड़ा नाला, बूम और बाटना घाट क्षेत्रों का दौरा कर चल रहे सुरक्षा एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान बाढ़ सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि चैनलाइजेशन कार्य पूर्ण होने के बाद स्थायी और प्रभावी बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बरसात में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शारदा नदी तट पर चल रहे कार्यों को लेकर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को कार्यों में तेजी लाने और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने शारदा घाट क्षेत्र में परियोजनाओं की जमीनी प्रगति का भी निरीक्षण किया और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य समय से पूरा करने के भी निर्देश दिए। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।